अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्डप्रेस टेक। तो ये हमारी तीसरी वीडियो है क्रूड सेशन के मुतल्लिक। तो पहले दो वीडियोस में हमने यही बताया है कि आप किस तरह से वेब पेज से डेटा को अपनी डेटाबेस में इंसर्ट करा सकते हैं। यानी कि यहाँ से मैं जो डेटा पुट करूँ, ठीक है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करूँ तो ये जो मेरा डेटा है ये डेटाबेस में स्टोर हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने पहले वीडियो में बताया है। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप इसको सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी वीडियो बनी है, तो आपने उसे लाजमी देखना है, तो आपको समझ भी आ जाएगा कि किस तरह से हम डेटा जो है वो वेब पेज से डेटाबेस में इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी जो वीडियो थी वो हमारी इस मुतल्लिक थी कि हम किस तरह से डेटाबेस का जो टेबल है वो अपने वेब पेज पे शो करा सकें। ठीक है, जिस तरह से ये टेबल जो है वो शो हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ से मैं आपको डेटाबेस में चेक करा देता हूँ। ये ये हमारे पास एम्प्लॉय के नाम से ये एक टेबल है। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला डेटा इसमें स्टोर है। तो यहाँ पे भी मेरे पास यही डेटा जो है वो शो हो रहा है। तो मैं आपको पहले शो चेक करा देता हूँ यहाँ पे डेटा इंसर्ट करा के। ठीक है, यहाँ पे मैं देख देता हूँ अली। ठीक है, उसका डिजिग्नेशन क्या है इसकी, मैं कर देता हूँ ये पीएन है। ठीक है, मैं वैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप जो भी चाहें वो आप लिख सकते हैं, या जिसके मतलब भी आप ये टेबल बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। मैं वैसे डमी नंबर वगैरह ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसका ये मैंने कर दिया 10,000। ठीक है, इसके बाद मैंने इसे सबमिट किया। यहाँ पे मेरे पास रिकॉर्ड जो है वो शो हो रहा है, अली पीएन 10,000। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम किस तरह से अपने डेटाबेस का रिकॉर्ड जो है वो पहले वेब पेज पे शो करें, उसके बाद उसको यहाँ से डिलीट करें। ठीक है, तो ये इसलिए होता है कि ये हमारा जो रिकॉर्ड है ये यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो ये जो है ये इसलिए होता है कि हम अगर किसी एडमिन को ये बना दें, कोई वेब पेज बना के देना चाहते हैं या कोई सॉफ्टवेयर बना के देना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये सारा काम जो है वो यूज़ होगा, ताकि एडमिन को डेटाबेस में बार बार ना जाना पड़े, वहाँ से डेटा डिलीट ना करना पड़े, वो वेब पेज पे ही उसका डेटा जो है वो डिलीट करे। ठीक है, तो ये जो सारा काम है ये पीएचपी के थ्रू ही होता है, पीएचपी के थ्रू ही हम इसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब दोस्तों को चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी जो मैंने डेटा इंसर्ट किया तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, क्लिक करने के साथ यहाँ पे नीचे आपको लेफ़्ट हैंड पे नीचे आपको शो हो रहा डिलीट 45। तो ये 45 क्या है, ये हमारे डेटाबेस में जो स्टोर वैल्यू है उसका आईडी है। ठीक है, तो यहाँ से वो कह रहा है इस आईडी को आप डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं अगर इसको डिलीट करूँ, ठीक है, तो ये डिलीट हो गया। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये कहता है 43 आईडी नंबर है। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी मैं आपको यहाँ पे चेक भी करा देता हूँ। ठीक है, ये एम्प्लॉय आईडी है और ये हमारे पास, मैं इसे ब्राउज़ कर देता हूँ क्योंकि ये रिफ़्रेश नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये 43 है इब्राहिम के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये 43 शो कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो चलें स्क्रीन की जानिब और सीखते हैं कि कैसे हम किसी डेटाबेस के टेबल के रो को यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो थी वो पहले टेबल है। ठीक है, इसमें डिलीट की क्यूरी कोई भी नहीं लगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम डिलीट की क्यूरी लगाएंगे और डेटा जो है वो डिलीट कराएंगे किसी भी रो का। ठीक है, तो चलते हैं कोड की जानिब। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये सारा जो है टेबल का डेटा शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिलेक्ट की क्यूरी लगी है। सिलेक्ट की क्यूरी उसके लिए लगती है जब हम किसी टेबल को डिस्प्ले कराना चाहते हैं। ठीक है, तो इस पे हमने पहले से वीडियो बना रखी है, तो आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख लेना है कि किस तरह से हम किसी टेबल को अपने ये वेब पेज पे शो करा सकते हैं, डेटाबेस की टेबल को। तो यहाँ पे अभी तो ये हमारी जो कि तीसरी वीडियो है, तो हमने आज यही सिखाना है
कि आप किस तरह से वेब पेज के ऊपर डिलीट कर सकते हैं किसी भी रो को। तो यहाँ पे मैं एक्शन लिख देता हूँ, ठीक है, एक्शन, ताकि जो हमारा एक्शन हो वो यहाँ पे शो एक्शन। एक और मैंने यहाँ पे एक कॉलम बना दिया है, ठीक है, ये एक्शन का, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपने एक्शन के लिए, उसके बाद हमने यहाँ पे ये सारी लगी है, मैं आपको क्यूरी सारी समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमने एक वेरिएबल लिया है सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, ये एक क्यूरी लगी है, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय टेबल से हम इसे सेलेक्ट करा रहे हैं, ठीक है। स्टैटिक का मतलब होता है कि ऑल जो हमारे पास टेबल है वो शो हो, ठीक है। तो इसके बाद ये एक और वेरिएबल है डेटा के नाम से माई एसक्यूएल क्वेरी कनेक्शन, ये हमारे पास एक और वेरिएबल है $, कौन, ठीक है, ये यहाँ से मैंने लिया है यहाँ पे ये, ठीक है। ये जो हमने डेटाबेस का कनेक्शन बनाया है ये वही वेरिएबल है, तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद कॉमा यहाँ पे $SQL, ये SQL, ठीक है, यानी कि ये हमारी जो क्यूरी है ये रन करे, ठीक है, ये ऊपर वाली क्यूरी कनेक्शन करके ये क्यूरी रन करे। उसके बाद ये $टोटल माई एसक्यूएल नम रोज़, ठीक है, डेटा, ये डेटा यानी कि जो इस डेटा अगर ये क्यूरी रन हो जाए, ठीक है, उसके बाद ये जो डेटा में, ठीक है, ये जो क्यूरी है इस क्यूरी में जितने भी रोज़ हैं ये हमें यहाँ पे ला के दे, ठीक है। उसके बाद इफ़ ये टोटल इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये जो टोटल है, अगर हमारे पास ये जो रोज़ हैं वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर उसमें ज़ीरो ना हो, यानी कि वो टोटल जो है वो ज़ीरो के इक्वल ना हो, तो हमें एक लूप चला दे, वाइल लूप, ठीक है। $, इज इक्वल टू माई एसक्यूएल फेच असोस, ठीक है, डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सारी ये फेच कर दे, ठीक है, ये जो डेटा में स्टोर हैं सारी जो रोज़ हैं वो स्टोर हैं वो हमें फेच करा दे, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इको कराया, पहले सबसे पहले ये यहाँ पे इस तरह आपने लिख देना है डबल कोट में, ठीक है, डबल कोट में आपने लिख देना है यहाँ पे डॉट रो डॉट $, ये रो, उसके बाद ये बड़ी ब्रैकेट्स यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, ठीक है, ये जो नेम है ना, ये नेम हमारे पास जो डेटाबेस में स्टोर है उसके इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पे नेम का कोई डिफरेंस आ गया, ठीक है, तो फिर ये नेम जो है ये शो नहीं होगा। मैं आपको चेक करा देता हूँ, यहाँ पे जो हमारे पास ये एम्प्लॉय नेम है, ठीक है, इज़ इक्वल टू होना चाहिए, यहाँ पे एम्प्लॉय डिजिग्नेशन है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम होना चाहिए, एम्प्लॉय EMP सैलरी ये भी इक्वल ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी सिलेक्ट क्यूरी थी। उसके बाद अब यहाँ हम तो डिलीट करने वाले थे, तो मैं आप दोस्तों का टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर आप दोस्तों को पता नहीं चलेगा तो फिर डिलीट की क्यूरी आपको समझ नहीं आएगी, इसीलिए मैंने समझा दिया है। तो टाइम लेने का सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ TD, ठीक है, TD। और उसके बाद यहाँ पे हमने ले लेना है एक एंकर टेक, ठीक है, href। उसके बाद इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारे पास जो फाइल का नाम है ये employee.php, यानी कि जब वो उस पर क्लिक करे तो उसी पेज पे रहे, ठीक है, employee.php पेज पे ही रहे। तो इसके बाद आपने लगा देना ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिलीट, यहाँ पे इसको वेरिएबल कहते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क के आगे इज़ इक्वल टू आपने लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो यहाँ पे हमने आईडी इसकी फेच करानी है, ठीक है, ठीक है, डॉट ये $, ये रो, ठीक है, $, रो ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं यहाँ पे आपने बड़ी ब्रैकेट लेने नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह का आपने ले लेना है, ठीक है, यही लिखना है हमने, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसके दरम्यान में ये सिंगल कोट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के नाम से, ठीक है, हमारी जो आईडी ये स्टोर है, इन रोज़ की जो आईडी स्टोर है ये एम्प्लॉय आईडी के नाम से, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं EMP_ID, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको मैंने बंद कर देना है एंकर टैग को, ठीक है। एंकर टैग को मैंने यहाँ पे बंद किया और यहाँ से मैं बटन एक ले लेता हूँ, ठीक है। बटन इज इक्वल टू टाइप, अगर आप लिख देंगे तो कोई मसला तो नहीं होगा, सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका जो यहाँ पे बटन के टैग को बंद कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप दोस्तों को समझ आए। यहाँ पे मैं डिलीट लिख देता हूँ और यहाँ पे एंकर टैग को भी आपने बंद कर देना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो TD है इसको भी बंद कर देना है, ठीक है। ये वाला TD जो है यहाँ पे हमने क्लोज़ कर दिया और यहाँ पे एंकर टैग जो है ये भी क्लोज़ है यहाँ से। तो यहाँ पे मैं स्टाइल दे देता हूँ, स्टाइल आपने इसके अंदर ही देने, बटन के टैग के अंदर। बैकग्राउंड कलर, ठीक है, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड, इस तरह हमारा रेड था, रेड ही दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन और कलर जो है हमारा जो फ़ॉन्ट कलर होगा वो वाइट कर देते हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम ही करने वाले हैं जिस तरह मैंने आपको पहले डेमो दिखाया था। इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पे इसे रन कर देते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड बटन, ठीक है। तो यहाँ पे एरर जो हैं वो शो होते रहेंगे, तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक मसला कर दिया था, तो यहाँ पे जो रेड डॉट था ये हमने नहीं लगाया था यहाँ पे, ठीक है। जिस तरह ये रेड डॉट शो हो रहे हैं इस तरह का रेड डॉट हमने यहाँ पे नहीं लगाया था। तो अभी इसको कंट्रोल सेव कर देते हैं, ठीक है, और इसके बाद इसे ये रन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है बिल्कुल सेम उसी तरह। तो अभी अब जब यहाँ इस पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे नीचे लेफ़्ट हैंड पे ये ID तो शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसे डिलीट नहीं करेगा ये, ठीक है। ये देखिए ये डिलीट नहीं हो रहा। तो अभी इसकी डिलीट की क्यूरी लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे आके मैं यहाँ पे एक और ये ले लेता हूँ, ठीक है। इसी टेबल में भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इस टेबल के नीचे चलो ले लेते हैं। यहाँ पे आपने एक और टैग ये PHP का टैग लगा देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको गेट करना है। ये जो डिलीट है ना, ये जो डिलीट हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर किया था, इसको हमने यहाँ पे गेट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट ये डिलीट, ठीक है। यहाँ पे सॉरी सिंगल कोट लगा देने डिलीट, और स्पेलिंग का भी ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। और इसको हम इक्वल कर देते हैं इसके, ठीक है। यहाँ पे मैं इस जो हमने यहाँ पे गेट किया, ठीक है, बिल्कुल आपने भी इसी तरह गेट करना है इसको। इसको मैं एक वेरिएबल में इसे स्टोर कर देता हूँ डिलीट के नाम से, ठीक है। वेरिएबल आप कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से गेट किया है, यहाँ से, ठीक है, जो हमने एंकर टैग में ये लगाया हुआ था, ठीक है, डिलीट नाम का एक वेरिएबल। इसके साथ $साइन नहीं है, लेकिन जब हम PHP में करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने $साइन लगाना होता है। तो यहाँ पे आप इस डिलीट की जगह आप कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और वो बना लेता हूँ वेरिएबल SQL क्यूरी। यहाँ पे कोई और वेरिएबल बना लेते हैं जिस तरह के SQL2 के नाम से, ठीक है। ये भी एक वेरिएबल मैंने बना लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे डबल कोट्स, ठीक है। अभी आपने यहाँ से डिलीट की क्यूरी कहाँ से लेके आनी है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने आना है अपने डेटाबेस में, ठीक है।
डेटाबेस में आना है और यहाँ पे आपने जब अपने उस टेबल में आना है, ठीक है, ठीक है, ये आपके पास टेबल है। उसके बाद आपने आना है एसक्यूएल पे, ठीक है, यहाँ पे जो एसक्यूएल है इस पर क्लिक करना है। एसक्यूएल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे डिलीट, ये जो शो हो रहा है, डिलीट पे क्लिक कर देना है और यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। इस तरह से मैंने इसे कॉपी कर लिया और यहाँ पे आपने इससे पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ से इसके जो कोड्स हैं ये ख़त्म कर देने हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो कह रहा है डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, ये इसी टेबल से हम डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। वेयर, अब यहाँ पे हमने जो मेन काम है वो करना है। यहाँ पे जो हमारी आईडी है, ये वाली आईडी, जो हमारी एम्प्लॉय आईडी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आईडी, यानी कि ये आईडी इज़ इक्वल टू हो जाए गेट वाली आईडी, ठीक है। तो फिर हमें डिलीट कर दे, ठीक है। इस एम्प्लॉय, ये EMP_ID, वेयर EMP_ID इज़ इक्वल टू इस डिलीट वाले, ठीक है। आपने सिंगल कोड लगा के यहाँ पे डिलीट, ठीक है, यानी कि ये जो हमारे उस वक़्त हमें ये डिलीट कर दे, ये क्यूरी रन कर दे, ठीक है, जब ये एम्प्लॉय आईडी इज़ इक्वल टू $, डिलीट इसके इक्वल हो जाए, ठीक है। इसको हमने कहाँ से गेट किया था, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे इसे बंद कर देते हैं सेमीकोलन लगा के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, क्यूरी 2 के नाम से या क्यूरी डेल के नाम से, ठीक है। तो पहले हमारे पास ये क्यूरीज जो हैं वो रन हो रही हैं। यहाँ पे एसक्यूएल यहाँ पे हम क्यूरी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहले जो ऊपर था वहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है क्यूरी के नाम से, ठीक है। क्यूरी यहाँ पे मैं चला देता हूँ MySQL। यहाँ पे आप कोई भी जो वेरिएबल है वो बना सकते हैं किसी भी नाम से जिसके साथ $साइन लगा रहा हूँ, ठीक है। MySQL यहाँ पे मैं कर देता हूँ कनेक्ट, ठीक है। MySQL क्यूरी, ठीक है। यहाँ पे आपने पहले लिख लेना है $साइन कौन, ठीक है। जो हमारा कनेक्शन बना है ना, तो उसी का $साइन हमने लिया है $साइन कौन के नाम से, ठीक है। यहाँ पे उसी का वेरिएबल हमने लिया है, पहले भी वीडियोस में मैंने बताया है, ठीक है। ये $साइन कौन के नाम से है, ठीक है। जो हमारा कनेक्शन बना है डेटाबेस के साथ, उसी वेरिएबल को लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमने इसी को लिखना है $साइन SQL2, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसे बंद कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बोला इफ़, यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ़ हमारी ये क्यूरी जो है वो रन हो जाए, ठीक है। इफ़ क्यूरी हमारी जो है वो रन हो जाए तो हमें एक मैसेज शो करा दे, इको ओके डिलीट, ठीक है, एल्स इको हमें करा दे नॉट डिलीट। यानी कि अगर हमारा जो ये क्यूरी है ये रन हो गई और हमारा जो रो है वो डिलीट हो गया तो हमें मैसेज शो करा दे ओके डिलीट। अगर ना हो किसी वजह से, किसी एरर की वजह से, तो हमें एक मैसेज शो करा दे नॉट डिलीट, ठीक है। तो अभी इसे Ctrl+S कर देते हैं, सेव कर देते हैं और यहाँ पे इसे रिफ़्रेश कर देते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है हमारी जो क्यूरी है वो रन है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, इब्राहिम टीचर 15,000, ठीक है। मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, ये देखें तो ये हमारी जो रो है वो डिलीट हो गई है। तो अगर आप दोस्तों को इस वीडियो की समझ आए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वर्डप्रेस टेक को, ठीक है।
और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछिएगा, तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट सेशन करेंगे एडिटिंग का, ठीक है। यानी कि हम अगर एडिट पे क्लिक करें तो किस तरह से हम उसको डिलीट कर सकते हैं, अपनी जो रो को है वो एडिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।